अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल फोर्ड न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस बल्कि आज की वीडियोस में हमने आपको बताया था कि आज मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों की हवालगी, बच्चों के अखराजात समेत दीगर मामलात की जो दायर दरख्वास्त है उन पर समाअत हुई। और एज़ यूजुअल आज फ़िरोज़ खान अदालत में पेश हुए और आज वो शॉर्ट्स में पेश हुए क्योंकि आज उनके पैर में एक ज़ख़म था जिसकी वजह से वो उन्होंने जो है यूँ समझें कि उनको आने में बड़ा मसला था, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत में पेश हुए। और इस बात का ज़िक्र जो है उनके वकील फ़ाइक अली जागरानी साहब ने अदालत में भी की थी और बाद में मीडिया के रूबरू भी की थी कि आज वो ज़ख्मी हुए थे, स्लिप हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है इस केस की अहमियत को देखते हुए, केस की हसासियत को देखते हुए आज अदालत में पेश हुए। लेकिन आज अदालत में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। पहले तो फ़ाइक अली जागरानी साहब जो कि फ़िरोज़ खान के वकील हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो अलीज़े के वकील हैं और अलीज़े को उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया जाए, चूँकि इन्होंने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स अदालत में सबमिट कराए जो एमएलओ और पुलिस स्टेशन में शिकायत से मुतल्लिक़ थे कि उन पर तशद्दुद किया गया। तो लिहाजा इनको शोकाज़ नोटिस जारी किया जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे, ऐसा कोई अमल ना करे कि ऐसे फेक जो है और बोगस डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा कराए। जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं फ़ेक हैं, जो चीज़ें उन्होंने जमा कराई ये फ़ेक हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि इस तमाम डॉक्यूमेंट्स में कोई एक तो साइन नहीं है, दूसरा ये कि तरीक़ेकार में सबमिट होते हैं, एक प्रोसेस है, डायरेक्ट ऐसे सबमिट नहीं होते, स्टेटमेंट के साथ सबमिट होते हैं। तो अदालत ने कहा ये बात साबित करना अदालत का काम है कि डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं, फेक हैं या नहीं हैं। अगर ये फेक हैं तो इनको पेनल्टी लगेगी या जो है जो कानून में दायरा अख्तियार है या जो सज़ा है वो हो सकती है, लेकिन वो भी जब बाद में साबित होंगे तब। और ये ट्रायल का काम है, आर्गूमेंट्स का है, और जब आर्गूमेंट्स में बात आएगी तभी आपको जो है ये बात कर लेना। उसी दौरान अदालत ने कहा कि आखिर किस बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, वो कौन सी वजह है, ज़रा मुझे भी बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी हम जो देना चाहते हैं पैसे, वो एक तो ये कि हम कहते हैं कि एक बच्चे के लिए इतने पैसे देंगे, बाकी मेडिकल फ़ीस वगैरह हम देने के लिए तैयार हैं। जिस पर अलीज़े के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये दावा तो करते हैं लेकिन देते नहीं हैं, चूँकि हमने चालान 70,000 का इनको पहले भेज रखा है और वो चालान अब तक इन्होंने उनके पैसे नहीं दिए। बच्चे की एडमिशन नहीं हो पा रही है, बच्चे की जो स्कूल तालीम है वो मुतासर हो रही है। पहले जो इनको हमने चालान भेजा है वो तो फुलफ़िल करें, वो तो पैसे हमें दें, बाद के मामलात हम बाद में देखेंगे। जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में दोनों को समझाया और कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और आज ना कल फैसला तो होना ही होना है, तो इससे बेहतर है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लें आपस में। दोनों जो हैं बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए आपने एक अच्छा वक्त भी गुजारा होगा। जिस पर दोनों फ़रीक़ैन तो राज़ी हो गए कि हम तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कुछ शराइत और कुछ मुतालबात थे। जिस पर अदालत ने कहा कि काम करें, पहले तो ये करें कि जो अलीज़े के जो मुतालबात हैं वो आप अदालत के सामने रखें कि वो क्या कहना चाहती है, कितना अखराजात बच्चों के मांगती है, पर मंथ कितना मांगती है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से कितना मांगती है, पहले तो ये डिसाइड करें। और दूसरा, फ़िरोज़ कितना दे सकते हैं वो भी आप जो है लिख कर आपस में टेबल टॉक करें। जिस पर बात नहीं बनी और अदालत ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि 15 तारीख को हम दोनों फ़रीक़ैन को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं, इन चैम्बर में दोनों को बुलाते हैं, दोनों अपनी अपनी स्टेटमेंट अदालत में दें कि अलीज़े क्या चाहती है, क्या मुतालबात रखती है और फ़िरोज़ खान कितना अखराजात दे सकता है या नहीं दे सकता, ये दोनों लिख के दें। इंशाल्लाह दोनों का जो है कंप्रोमाइज़ अगर हो जाएगा तो बच्चों के लिए जो है ये बेहतर होगा। चूँकि कल परसों 1 माह, 2 माह, 3 माह के बाद वैसे भी केस का फ़ैसला आना है और जो डिग्री जारी होनी है अदालत की जानिब से कि बच्चे को कितना अखराजात मिलना है, कितना अखराज नहीं मिलना, वो भी जो है डिसाइड आखिर होना ही है एक न एक दिन। दूसरी बात, डावरी आर्टिकल, जिसमें जो जहेज़ के सामान होते हैं, जो औरत शादी के वक्त अपने मायके से अपने हस्बैंड के यहाँ ले जाती है, जिसको डावरी आर्टिकल्स बोलते हैं, जिसमें बहुत से सामान होते हैं, वो सामान कानून के तौर पर और शरीयत के तौर पर वापस करने होते हैं। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वो सामान हमें वापस दिया जाए। जिस पर फ़िरोज़ खान के वकील ने कहा कि हम देने के लिए तैयार हैं, जो चीज़ है 19-20 हो सकता है, कुछ चीज़ें अगर नहीं भी होंगी तो हम उसके पैसे जो हैं पे करने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हम तमाम चीज़ें जो है वापस करने के लिए तैयार हैं, अदालती बेलफ के रूबरू ही हम वापस करेंगे। जिस पर अब 17 तारीख को एक मीटिंग थी, लेकिन 17 तारीख को कराची बार के इंतखाबात हो रहे हैं, तो अदालत ने कहा एक काम करें, या तो आप ये मीटिंग जो है आउट ऑफ कोर्ट करें,
अगर दोनों फरीकें राजी हैं तो बेलफ की भी ज़रूरत नहीं है, वरना हम बेलफ करेंगे। तो अब उन्होंने कहा है कि 17 तारीख को नहीं हो सकता, इसलिए मीटिंग करने वो करें 15 तारीख को, और 15 तारीख को ही आपने दोनों फरीकों को तलब किया तो मीटिंग भी यहाँ हो, और कंप्रोमाइज़ अगर हो सकता है, सुलह अगर हो सकती है तो वो भी 15 तारीख को हो। तो इस केस में अब तक सबसे जो बड़ी अहम समाअत होगी वो 15 तारीख को होगी, और यूं एक उम्मीद जाहिर हो गई है दोनों की तरफ से कि एक सुलह होने जा रही है। और आपने सुना होगा फिरोज खान अलीज़े के वकील का मौक़िफ़ बैरिस्टर कायम शाह, वो ये कहते हैं हम तो भाई पहले दिन से राज़ी हैं, लेकिन ये जो दावा कोर्ट के अंदर करते हैं वो बाहर उस पर अमल दरामद नहीं करते। जो ये चीज़ें कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बाहर नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर सेटलमेंट की बात होगी हम थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि हम लेटर के ज़रिए उनको लिखेंगे। पहले भी उन्होंने हमें बहुत से लेटर्स का जवाब नहीं दिया जिसमें उन चालान का जिक्र जो है वो बार बार कर रहे थे। लेकिन फाइक अली जागरानी जो कि फिरोज़ खान के वकील हैं, वो इस बात पर पुरउम्मीद हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और जैसे अदालत ने भी रिमार्क्स दिए कि फिरोज़ खान एक बाप हैं और बाप नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों के अखराजात जो है ना उठा सके, लिहाजा दोनों फरीक़ैन पढ़े लिखे हैं और दोनों का बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है दौरान समाअत पर, जिसकी तारीफ़ फिरोज़ खान ने भी की है। फिरोज़ खान के वकील जो हैं फाइक अली जागरानी ने भी अलीज़े की तारीफ़ की है, अलीज़े की पूरी फैमिली को अप्रिशिएट किया है कि अलीज़े जब मुलाकातें हुई तो उन्होंने किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, एक अच्छे माहौल में मुलाकातें होती रही हैं, और यही जो है बड़ी अच्छी बात है। जिस पर अदालत ने कहा कि आप 15 तारीख को दोनों फरीक़ैन को जो है बुला लिया है, और आज ही दोनों फरीक़ैन के वकला ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी अपनी दे दी है। मेरे साथ अयाज़ बरूही मौजूद हैं। आज की तफसील तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इससे पहले जो बैकग्राउंड था केस का वो मैं आपको बता दूं, और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि अलीज़े ने जो सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए थे मुबैना तौर पर, क्या अब वो इल्ज़ामात वही रहेंगे या उस पर वो अलग से कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, या ख्वाहिश रखती हैं वो भी रखेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अलीज़े का वकील या अलीज़े खुद जो है कंप्रोमाइज़ के लिए एग्री है या नहीं है। जी अयाज़। देखिए मुमताज़ भाई, आज आपने खुद देखा जो समाअती फाइक जागरानी जो फिरोज़ खान के वकील हैं, वो कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी पार्टी जो अलीज़े वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज फिर से वो बात दोहराई गई कि अलीज़े ने जो ये शवाहिद अदालत में जमा कराए हैं तशद्दुद के, वो झूठे हैं, इसलिए इनको शोकास नोटिस जारी किया जाए या ऐसी कोई कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए, जिस पे अदालत ने सवाल उठाए। तो एक तरफ वो कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ भी किया जाए, दूसरी तरफ ये बातें भी करते हैं। लेकिन अलीज़ा जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा है कि ये सारे एविडेंस जो मैंने रखे हैं ये इन पे मैं कायम हूँ, इनकी फॉरेंसिक कराई जाए तब भी मैं तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट की जिसको ये बुनियाद बनाकर कहते हैं कि फ़ेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने जमा कराए हैं, तो उस पे उन्होंने खुद जो बैरिस्टर कायम शाह उन्होंने अदालत में स्टेटमेंट दी थी कि हम गए थे वहाँ पे, रिपोर्ट थाने में ये जमा हुई थी, लेकिन उस टाइम पे कंप्रोमाइज़ हो गया था, फैमिली बीच में आ गई थी क्योंकि लड़की को आगे अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, शादीशुदा थी, तब वो फिरोज़ खान के निकाह में थी, तो आगे बढ़ना था उन्होंने, इसलिए वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं कराई वहाँ पे। अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो आज ये एक अच्छी खबर आई है कि अदालत ने उनको डायरेक्शन दी है कि बैठकर मामला जो है वो हल किए जाएँ। आइंदा समाअत पर दोनों फरीक़ैन को अदालत ने तलब कर लिया है, तो जो होगा अब अदालत में होगा, और वो दिन बड़ा दिन होगा इस केस के रिलेटेड। लेकिन अगर अब हम जहाँ तक मेरे मेरे ज़राए का कंफर्म किया है कि अलीज़ा चाहती है कि भले कंप्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि बच्चे आते हैं कोर्ट में, तो सफ़र उनको करते हैं सफ़र बेचारे। करते हैं, उनके ज़हनों पे भी असर पड़ते हैं और आगे उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मीडिया भी होता है वहाँ पे, तो इस वजह से ये थोड़े मामला तो हैं। लेकिन उनका ये मुतालबा है जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, जैसे उनके बच्चों के अखराजात हैं, जैसे वो 1 लाख रुपये मांग रही है, तो वो कह रही है 19-20 अगर हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बच्चों के अखराजात हैं वो तो कम से कम पूरे अदा किए जाएँ। उनका ये भी मौक़िफ़ है कि हम कोर्ट में नहीं गए, बच्चों को हमने कभी भी फिरोज़ खान को नहीं रोका कि बच्चों से आप मुलाकात ना करें। जब भी वो आए हैं सुल्तान घर अपने लेकर जाते थे, और ना ही अब मैं मना करती हूँ। मीटिंग में जब बुलाया जाता है मैं आ जाती हूँ और बच्चे उनके हवाले कर देती हूँ। मीटिंग कॉल भी नहीं होती, उससे पहले मैं बच्चे जो है फिरोज़ खान के हवाले कर देती हूँ। तो इससे अलीज़ा का तो हमें जो उसका व्यू नज़र आता है या उसको देखते हैं हम, तो वो पॉजिटिव नज़र आता है हमें बच्चों के हिसाब से, क्योंकि वो भी बच्चों का अच्छा ही चाहती है। तो आइंदा समाअत पर इस पे अहम पेशरफ्त होनी है कि अब क्या अखराजात उनको देने होंगे और कौन-कौन सी चीज़ें जो है फ़िरोज़ देंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आज जो जमा हुई हैं अदालत में फ़िरोज़ खान की जानिब से कि डॉरी आर्टिकल्स जो है हम वापस कर रहे हैं, या जो मेंटेनेंस इतनी मेंटेनेंस दे सकते हैं, क्योंकि फ़िरोज़ खान का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि 20,000 से ज़्यादा मैं अपने बच्चों को खर्चा नहीं दूँगा, बाकी जो एजुकेशन है या हेल्थ है वो अखराजात जो है वो अलग से देंगे। लेकिन इस साइड पे अगर बैरिस्टर कायम शाह की बात सुनी जाए
तो उनका ये कहना है कि हमने 1 माह पहले उनको चालान भेजा था, वो आज तक उन्होंने नहीं दिया। तो मेंटेनेंस में एक साथ ही वो स्टेटमेंट हो जाए कि इतनी मेंटेनेंस देंगे, बच्चों का इतने इतने जो एजुकेशन के अखराज आते हैं वो अदा किए जाएंगे, तो ना उनको मिन्नत करनी पड़ेगी, ना उनको भी आगे चल के परेशानी देखनी पड़ेगी। उनका ये वर्जन है। तो आइंदा समात पे देखते हैं इस पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया अयास, इन्होंने बैकग्राउंड बताया। अब आने वाली जो समात है वो इसलिए अहमियत अख्तियार की गई है कि लोग पर उम्मीद है कि दोनों का आपस में कंप्रोमाइज़ हो चुके, बच्चे सफ़र करते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब बच्चे अदालत में आते हैं तो अदालत का एनवायरनमेंट इतना अच्छा भी नहीं है कि बच्चे वहाँ पर आराम से आ सकें। चूँकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ क्रिमिनल्स हैं, उनको भी वहाँ पर लाया जाता है, चाहे वो मर्डर के केसेस में हों, चाहे वो किसी और केसेस में हों, क्योंकि अदालत तो एक ही है। हालांकि कोशिश तो की गई है कि सेपरेट रूम भी वहाँ पर मीटिंग के लिए कायम किया गया है, लेकिन रास्ते वही हैं जहाँ से दूसरे भी आते हैं, ये भी आते हैं। तो दोनों की यही कोशिश होती है, बल्कि होगी कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। इंशाल्लाह देखेंगे 15 तारीख को क्या अपडेट्स आती है, वो अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।